आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मैम, मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सपरिवार निवासी दीमापुर, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुष्पांजलि, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, सपरिवार, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन एवं श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सपरिवार। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन दुआ देता है आपको। लेकिन आज हम माँ की इज्जत भूल गए, नारी का सम्मान भूल गए। यदि सुंदर फूल और फल चाहिए तो बीजों को पानी देना होगा। बीज भले कुरूप हों, टेढ़े मेढ़े हों, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजों से ही फल और फूल आते हैं। तुम कितना भी बाहर से कागज के फूल लगा लो, उसमें सुगंध डाल तो सकते हो, लेकिन सुगंध उत्पन्न नहीं होती है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ऐसी तुम्हारी जिंदगी हो गई, अब सच्चाई नाम पर कुछ रहा ही नहीं। तुम अपने अहंकार को पुष्ट कर लेते, ये नशे उतारो, वरना अभिमन्यु की तरह तुम संसार में आना तो सीख गए हो, संसार से जाना नहीं पता होगा। संसार की निंदा नहीं, संसार को परखने की कोशिश करो। लोग कहते हैं हमने संन्यास धारण कर लिया, मैं कहती हूँ इच्छाएं समाप्त हो जाएं, वासनाएं सीमित हो जाएं और हर तरह के नशे से मुक्त हो जाओ, तो आप ध्यान रखना संन्यास स्वयं उतरता है, इंसान के अंदर उतरता है। संन्यास कोई चीज़ थोड़ी है, गले में माला है हम डाल लेंगे, कोई चादर नहीं कि उठा के ओढ़ लेंगे। धर्म आत्म परिवर्तन का नाम है, और वो आत्म परिवर्तन कब होगा? जब हमारी जड़ मजबूत होगी। जड़ क्या है? अंतरंग जड़ है सम्यक दर्शन, आत्म परिवर्तन, आत्मा की श्रद्धान, और बाहर है लोक व्यवहार इतना सुंदर हो जाए, हमारे अंदर किसी से कोई आकांक्षा नहीं हो, किसी से कोई अपेक्षा नहीं हो। लेकिन हमें तो बहुत अपेक्षाएं हैं, हर इंसान अपेक्षाओं में जी रहा है। यदि 100 थे तो 500 चाहिए, 500 हो जाए, 1000 चाहिए, 1000 क्या 10,000 चाहिए, लाख चाहिए, करोड़ों चाहिए, लेकिन कहीं जाके रुकती नहीं इच्छा। और जिनकी इच्छा रुक जाती है वो सन्यासी हो जाते हैं। इच्छा रुकने का नाम ही सन्यासी है। और समंत्रबद्ध स्वामी कहते हैं कि ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नहीं मोहमान। कहते हैं यदि ग्रस्त होकर भी निर्मोही है तो श्रेष्ठ है, वरना बाहर का सन्यास तो बहुत जल्दी आ जाता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। 2 मित्र थे, एक मित्र राजा का लड़का था, दूसरा मित्र किसी फकीर का लड़का था। राजा का मित्र पिता की मृत्यु के बाद राज सत्ता का उत्तराधिकारी बन गया। उसने अपने मित्र के बारे में सोचा कहाँ ये पता लगाऊं। किसी ने बताया वो तो बहुत दिनों से फकीर बन गया, आज उस देश में है। वो गया,
मित्र भाव था वैसे तो। कहने लगा भाई तू क्यों बन गया, यदि तू नहीं बनता तो मैं तुझे मंत्री का पद देता। उसने कहा क्या करना मंत्री का पद। कहते भी हैं बैराग भावना में, राज्य समाज माग कारण बैर बढ़ाव निहारा, बेस्या सम लक्ष्मी अति चंच या का कौन पतिहारा। कि राज्य समाज महाग कारण, थोड़े बहुत नहीं महा का कारण है। आज तक राज सत्ता के लिए स्त्रियों के लिए कितने युद्ध हुए हैं, और राजा भी पागल थे, अपने अच्छे से नहीं रह सकते थे। कभी देखना जब नारायण प्रति नारायण का युद्ध होता है तो क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर ये स्त्री मुझे चाहिए, नर्तकी मुझे चाहिए, ये भांति मुझे चाहिए, घोड़ा मुझे चाहिए, छोटी छोटी बातों पर जान गंवा देते हैं। ये चीज़ों के लिए नहीं, ये अहंकार के लिए जान गंवाते हैं। और जीवन में अहंकार को दूर करना है, क्योंकि अहंकार ने जहाँ जहाँ शिक्षा तो बढ़ी है लेकिन संस्कार नहीं बढ़ा, अध्यात्म नहीं बढ़ा है, वहाँ पर आपको पता है पति पत्नी भी जूते चप्पल की तरह बदल लिए जाते हैं। वहाँ पर शांति नहीं है, क्योंकि शांति आती है अध्यात्म से। आज हम अध्यात्म की बहुत बात करते हैं लेकिन चर्या में कुछ नहीं है, आध्यात्म की कोई ललक नहीं है। आचार्य कहते हैं कि यदि पूरब की देशों में पल रहे हो तो तुम्हारा सौभाग्य है। कितने भी बोर हो जाओ, अपने अध्यात्म के आनंद में डूब जाओगे, बोरियत दूर हो जाएगी, की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि नशा उतर जाए, हर तरह का नशा उतर जाए। पुत्र स्ना वित्त स्ना, सच पूछो आदमी नशे में ही जीता है, बुढ़ापे में ख्याल आता है उसको। जब मौत नज़दीक खड़ी होती है, मौत केस पकड़ने को तैयार खड़ी होती है। आज तक जितने राजा मरे क्या कर रहे हैं इन्होंने, छीना झपटी के अलावा। सच पूछो उनसे अच्छी जिंदगी एक सामान्य व्यक्ति की थी, क्योंकि उसके अपने परिवार था, मिलना जुलना था, लेकिन ऐसे लोग मिल नहीं पाते हैं। हमने हमेशा से नारी को पतित समझा। नारी जब पत्र में लिखती है आपके दर्शनों की प्यासी, आपके चरणों की दासी, तो पुरुष बड़ा खुश हो जाता है कि वाह मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, किसी को अपने बस में कर लिया, किसी को अपने हुकूमत में दबा लिया। लेकिन ध्यान रखना, वो हुकूमत में दबाएगा, यदि चरणों की दासी रहेगी तो दासी और मालिक का क्या मेल होता है। दासी दासी है, मालिक मालिक है। और एक पहिया ट्रैक्टर का लगाओ और दूसरा पहिया साइकिल का लगाओ तो ज़्यादा देर गाड़ी नहीं चल सकती है। हमारे जीवन में भी अध्यात्म भी होना चाहिए और व्यवहारिकता भी होना चाहिए, भौतिकता भी होना चाहिए। भौतिकता का साधन हम कैसे करते हैं, लोग देह को गालियां देते हैं, ये दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। हमारे आचार्य कहते हैं मूर्ख प्रीति भी बढ़ाता है लेकिन ज्ञानी अध्यात्म बढ़ाता है। ज्ञानी जीवन के रस को सीखता है, ज्ञानी जीवन में वो कीमिया सीखता है कि दुख भी सुख बदल जाते हैं। और हमें वही कला सीखनी है। शिक्षा कितनी भी बढ़ जाए, शिक्षा में सुख नहीं दे सकती है, न संपत्ति सुख दे सकती है। दो लोग आपस में केस पहुंचा कोर्ट में और दोनों पति पत्नी तलाक लेना चाहते थे। जज ने पूछा इतनी छोटी उम्र है, अभी तो लगता है परिवार में तुम दो ही सदस्य हो, फिर किस बात पे कलश है, फिर किस बात पे कलेश है। एक बार एक केस अदालत में गया, जज ने कहा तुम लोग नए नए हो, भी लगता है कुछ दिन पहले विवाह हुआ है, किस बात पे कलेश हो गया इतना। पत्नी बोली देखो साफ बात है, मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगी। जज के सामने एक केस पहुंचा, जज हैरान रह गया। दोनों अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी की है, नौकरी करते हैं, बढ़िया कमाते हैं और शादी के कुछ वर्ष हुए हैं, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-3 साल भी नहीं हुए और तुम लोग तलाक लेना चाहते हो, क्या वजह है। दोनों ने कहा आप मत पूछिए, बजाय हमारा अंदरूनी मामला है। उनने की क्या बात हुई, बोले हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक संतान पैदा हो, लेकिन हम दोनों की शर्त है और उसके कारण हम ऐसा कर नहीं पा रहे। तो बोले क्या हुआ, बोले पत्नी से पूछा क्या बात है तुम लोग की, ऐसी किस बात की कलेश है।
पत्नी बोली, देखो जी जज साहब, मैं बीमार रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो हो वो डॉक्टर बने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और फिर पति से पूछा, तुम क्या चाहते हो? उनने कहा, मेरे पास बहुत सारे केस चल रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरे लड़के को मैं वकील बनाऊँ। इस बात पे हमारी तलाक हो रही है। सोचो, तलाक ले सकते हो लेकिन घर में मिलके नहीं रह सकते हो। पति ने कहा कि हमारे बहुत केस चलते, इसलिए हमें तो अपने बेटे को वकील बनाना है। और कहते हैं, जज ने कहा कि बच्चा दिखाओ, हम बता देंगे वकील बनेगा कि डॉक्टर बनेगा। बोले, बच्चे का तो पता ही आता नहीं है अभी आप समझ गए, हमारी हालत भी ऐसी है, बच्चे का पता नहीं है। हम झगड़ रहे हैं, हमें अपनी अगली पर्याय का पता नहीं, अगले क्षण का पता नहीं, हम जिएंगे मरेंगे कहाँ जाएंगे। एक ठोकर लगेगी और जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। एक दिन आएगा, उसके बाद दूसरा दिन नहीं आएगा। एक सांस आएगी, उसके बाद दूसरी सांस नहीं आएगी। और वो देखेगी कि तुम क्या काम कर गए। क्या बताओगे तुम? ऐसा ही लड़ाई झगड़ा जो नरकों में कर सकते थे, वास्तव में स्वर्ग बनाना है, क्योंकि भौगोलिक जगह नहीं है स्वर्ग। आत्मसमर्पण, आत्मसम्मान का परिणाम है स्वर्ग। तो आप लोग भी चाहते कि आप स्वर्ग जाएं, तो जमीन पर स्वर्ग बनाइए। धर्मात्मा जहाँ होता है वहीं स्वर्ग हो जाता है, पापी जहाँ होता है वहीं नरक हो जाता है। तो हम अपने जीवन में स्वर्ग बनाएं, हम अपने जीवन को इतना सुंदर बनाएं कि लोग ऐसी जिंदगी पाने के लिए लालायित रहें। हम पंच कल्याणों के माध्यम से आप देखते हैं, जब 5 दिनों के अंदर देवियाँ देव जब वस्त्रों में राजशाही वस्त्रों होते कितने सुंदर लगते हैं। हमने वो सुंदरता नहीं अपनाई है। हमने तो फटे टूटे कपड़े, चुस्त कपड़े, पतली सी लड़की अच्छी लगती है। अब ध्यान रखना, ये पतली खा पी के नहीं आई है अपने घर से, डाइटिंग करके आई है, भूखे मर के आई है, तुम्हें रोटी खा के खिलाएगी। अरे भरे पूरे घर की संपन्न बच्ची देखो, ताकि आपके घर में उजाला कर दे, धर्म का प्रकाश भर दे, धर्ममय जीवन बना दे। लेकिन आज हम ऐसा नहीं सिखाते हैं। आज बच्चियों को फ़ोन लगाते हैं, जरा सी कुछ बात हो तो हमें खबर करना। अरे क्यों खबर करना बेटी, अपने आप में निपट लेना, घर को स्वर्ग बनाना। लेकिन हम आज जड़ को ही भूल गए हैं। जड़ भूल गए तो पौधे ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। हमारी जड़ें भी खोखली हो गई हैं, हमारी जड़ें भी निस्सार हो गई हैं, सूख गई हैं, इनमें भी पानी अब दिखता तक नहीं। तो ध्यान रखना, हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो नारी को सम्मान देना होगा। और नारी को भी चाहिए पुरुषों के समान ऊंची एड़ी की सैंडल पहन के बगल में खड़ी ना हो जाए, वरना अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाए। कहते हैं, अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। पहले महिलाएं चूड़ी पहनती थी, बिछिया पहनती थी, सिंदूर लगाती थी। आपने पता है, उनकी मांग भरी जाती, उनकी गोद भरी जाती, क्योंकि उन्हें भरना आता है। वो खाली करना नहीं जानती है। नारियों के अंदर इतनी कला होती है, कोई मेहमान आ जाए तो पति को जो 2 दिन से कह रही थी रूखी रोटी है, घी नहीं आया, भाई घी की पुड़ी बना कर खिला देती है। वो इतना पाक विज्ञान जानती थी हमारी नारी कि सिर्फ आपके इशारे से बिना कहीं नमक डाल देती थी माँ। तो आप लोग भी अपने जीवन में वो सुंदर जीवन पाने के लिए, सुखी जीवन पाने के लिए, समृद्धता लाने के लिए अपने जीवन को महोत्सव बनाओ और पंच कल्याणों में आकर पंच परावर्तन से ऊपर उठो और पंचम गति को पाओ, पंच परमेष्टि को ध्याओ, उन जैसे बन जाओ। आपका जीवन में सुखी, शांतिमय, आनंदमय, प्रेम पूर्ण हो, मेरा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री राजेश जैन, श्रीमती नीलू जैन, रोहतक, हरियाणा। श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती ऋचा जैन, रोहतक, हरियाणा। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था।
जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80 G एवं 12 A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। गिरनार उपसर्ग विजेता परम पूजाचार्य श्री 108 प्रबल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री सिद्ध क्षेत्र शत्रुंजय पालीताना भावनगर गुजरात में 200 विदेशी भक्तों की उपस्थिति में आयोजित होने जा रहा है। 15 से 20 जनवरी 2023 के मध्य श्री मज्जिनेन्द्र खड़गासन 24 दिगंबर जैन जिनबिंब आदिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ 21 एवं 22 जनवरी को होगी। शत्रुंजय पहाड़ पर वेदी प्रतिष्ठा व मूर्ति स्थापना। महोत्सव में इंद्र इंद्राणी बनने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर में 2600 वर्ष बाद स्वर्ण भद्रकूट पर अखंड मौन व्रत साधना कर रहे परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज एवं शिखर जी में विराजमान समस्त चतुर्विद संघों के पावन सानिध्य में 5 से 10 फरवरी 2023 तक आयोजित होने जा रहा है भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ, जहाँ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं के साथ 48 गोल्ड प्लेटेड भक्तामर यंत्र से सुसज्जित श्री भक्तामर ध्यान केंद्र का होगा भव्य उद्घाटन। इस महोत्सव में पात्र बन करें पुण्यार्जन। इंद्र इंद्राणी न्योछावर राशि 51,000, विशिष्ट इंद्र इंद्राणी न्योछावर राशि 1 लाख, भक्तामर ध्यान केंद्र के बाहर नाम 1,51,000, मूल नायक आदिनाथ मंदिर के बाहर नाम 1,51,000, विशिष्ट इंद्र इंद्राणी के साथ मंदिर के बाहर नाम अंकित, दान राशि 2 लाख। इंद्र इंद्राणी बनने हेतु नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000295154, IFSC कोड BARB 0LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 94520179884।